Hi guys, welcome to my spoken English channel. I am Farah Siddiqui in front of you. So guys, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वांट. यूज ऑफ वांट जैसे कि हम अभी तक इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं. इंडेफिनिट में मैंने आपको सारी चीजें बताई कि इंडेफिनिट में आप एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सारे टाइप ऑफ के सेंटेंस में आपको बता चुके हैं. अब मैं आपको बता रही हूँ यूज ऑफ वांट. देखिए, इसमें भी एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है. जैसे कि हमारे पास है, यदि हमारे वाक्य में चाहता, चाहती, चाहते आदि मात्राओं का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में वर्ब को लिखने से पहले वांट शब्द जोड़ा जाता है. वांट का यूज किसी वर्ब क्रिया के लास्ट में ना आने की वजह से लगाया जाता है. और एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि टू गो, टू स्लीप, to eat, to run, to ask. या फिर किसी भी तरह से अगर हमारे पास सेंटेंस में अगर आप किसी के सामने अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ या मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं अब सोने जाना चाहती हूँ, तो मतलब आपके सेंटेंस में कौन सी मात्राएं आएंगी? चाहता, चाहती, चाहते के साथ इंडेफिनिट में हमने जो मात्राएं पढ़ी वो सारी मात्राएं भी आएंगी. जैसे कि रोहित हॉस्टल जाना चाहता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ना चाहता है. मतलब आपका जो भी वर्ब है, वर्ब के पहले क्रिया के लास्ट में, मीन्स वर्ब की क्रिया के लास्ट में ना आने की वजह से लगाया जाता है. जैसे कि हॉस्टल में रहना चाहता है या पंकज मुंबई जाना चाहता है. किसी भी सेंटेंस में अगर हम अपनी इच्छाओं को जाहिर करते, इसमें भी प्रेजेंट और पास्ट होता है, उसमें फ्यूचर नहीं होता है. सो गाइस, आपको बहुत ही केयरफुली देखना है और समझना है कि हम यूज ऑफ वांट हम क्या यूज कर रहे हैं. जैसे कि हम इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं. इंडेफिनिट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं कि मैं ये करता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, या पास्ट की मैं आपको बता चुकी हूँ, फ्यूचर बता चुकी हूँ. इंडेफिनिट में एफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव. यू नो गाइज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? 4 टाइप ऑफ सेंटेंस: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव. तो जनरली हम यही 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस अपने रूटीन लाइफ में यूज करते हैं. तो मैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज ऑफ वांट भी बताऊंगी. मीन्स आपकी एग्जैक्ट वही सारी मात्राएं आएंगी जो आपने इंडेफिनिट में पढ़ा था. लेकिन अब क्या हो रहा है, इसमें हम मात्राओं के साथ साथ और क्या चीज देखेंगे? चाहता. मतलब जो भी पर्सन है वो क्या बता रहा है? अपनी इच्छाओं को जाहिर कर रहा है. मतलब वो बता रहा है कि मैं ये करना चाहता हूँ. तो हम क्या करेंगे? वांट का यूज करेंगे. ठीक है, वांट का यूज करना है. जैसे कि आपके पास सेंटेंस है, रोहित हॉस्टल जाना चाहता है, तो क्या आ रहा है? काम क्या हो रहा है? जाने का. तो जाने के बाद क्या आ रहा है? ना. वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ना. तो हम क्या यूज करेंगे? टू गो, टू स्लीप, टू ईट, टू रन, टू आस्क. इस टाइप से हम वर्ब को वहां पे लिखेंगे. लेकिन अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? साथ में आपको वांट में कैसे एस लगाना है और बिना एस के भी हम कैसे सेंटेंस यूज करेंगे वो हमें इसमें अप्लाई करना है. तो गाइस, अभी तक हम इंडेफिनिट के बारे में टोटली पढ़ चुके हैं. अब हम इसी को इंडेफिनिट में ही अप्लाई करेंगे. मीन्स यूज ऑफ वांट सिर्फ आपको ये याद रखना है, सारे रूल, सारी मात्राएं, सारी रूल्स रेगुलेशन इंडेफिनिट की तरह ही होंगे. बट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके सेंटेंस में अगर चाहता, चाहती, चाहते, ये तो प्रेजेंट का हो गया. अगर आपके सेंटेंस में पास्ट आता है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, तो ये क्या हो गया? पास्ट हो गया. ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एफर्मेटिव. अगर हम नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? नॉट भी आ जाएगा. रोहित घर नहीं जाना चाहता है, मतलब इसमें भी प्रेजेंट में चाहता है,
पास्ट में चाहता था, नेगेटिव होगा तो नॉट आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क मीन्स अगर इंटरोगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आ जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क प्लस नॉट भी आएगा। सो गाइस आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आप एक लेसन पढ़ चुके हैं। उस लेसन में मैंने आपको जो जो पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और वो आपका फर्स्ट लेसन था। उसके बेस पे आप इसे अगर आप समझेंगे तो इजीली इसको आसानी से समझ पाएंगे। सो ये बहुत इजी है, हम बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम जनरली बोलते हैं ना, आज मैं पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, तो हम क्या यूज़ करेंगे? आई वॉन्ट ईट पिज़्ज़ा, आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा। तो हम इसको बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ एफर्मेटिव में आपको ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट ए है, अभी अगर सब्जेक्ट ए होगा तो वांट्स आ जाएगा, सब्जेक्ट बी होगा तो वांट आ जाएगा। मीन्स वांट एंड वांट टू। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यूज ऑफ वांट, वांट के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू भी रहेगा। सो गाइस मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे हम रूल्स को फॉलो करेंगे, क्या होता है रूल्स। एफर्मेटिव पढ़ेंगे, ये तो डेफिनेशन था कि कैसे हमें समझना है कि यूज ऑफ वांट का यूज हमें कहाँ करना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन से सेंटेंस, कौन सा वर्ब यूज करना है, और क्या मेथड है यूज करने का। तो ये देखिए रूल्स है हमारे पास, सब्जेक्ट ए के लिए अलग रूल्स है और सब्जेक्ट बी के लिए अलग रूल्स है। सब्जेक्ट ए के लिए रूल्स क्या है, सब्जेक्ट देन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन वर्ब के पहले हमें वांट यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट ए है, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, वांट। इसमें क्या अप्लाई होगा, एस। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट ए है, मीन सो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सब्जेक्ट ए क्या होता है, ही, शी, इट, एनी नेम, ये सिंगुलर फॉर्म सब्जेक्ट ए की कैटेगरी में आता है। तो सब्जेक्ट ए की कैटेगरी में जो भी सेंटेंस आएगा उसमें हम इस रूल्स को अप्लाई करेंगे, वांट्स टू, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड OCW। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट रूल्स है सब्जेक्ट बी के लिए। सब्जेक्ट बी में हमें ना ही एस लगाना है और ना ही कुछ करना है, डायरेक्टली क्या यूज करना है यहाँ पे, वांट, वांट टू। सो गाइस आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि हमें सब्जेक्ट ए में कैसे रूल्स अप्लाई करना है, सब्जेक्ट बी में कैसे रूल्स अप्लाई करना है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, सो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट ए है, सब्जेक्ट ए कैसे पहचानेंगे, अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट ए है तो आपके सेंटेंस में कौन सा साइन दिखाई देगा, ही, शी, इट, एनी नेम एंड सिंगुलर फॉर्म। अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट बी है, ये सब्जेक्ट ए के लिए था, आई एम रिपीटिंग, देन सब्जेक्ट बी के लिए है ये आई, वी, यू एंड दे एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, मीन्स आपको सिर्फ गाइस ध्यान में रखना है कि ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर फॉर्म के अलावा कुछ भी आता है वो आपका सेंटेंस किसके अंडर में जाता है, सब्जेक्ट बी के अंडर में जाता है। तो ये रूल्स है, आपको इस रूल्स को अप्लाई करना है और आपको सेंटेंस बनाना है। तो गाइस हमारे पास पहला सेंटेंस है, फिलहाल हम इसे इरेज कर देते हैं क्योंकि आपको ये तो पहले से ही पता है और हमें स्पेस की जरूरत है और रूल्स में मैं नहीं मिटाना चाहती हूँ। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, कोमल पिज्जा खाना चाहती है। कोमल पिज्जा खाना चाहती है। तो देखिए आपके पास सेंटेंस में क्या आ रहा है, ना चाहती है ती, ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, ते थे,
तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडेफिनिट की मात्राएं हैं, वही आपको अप्लाई करना है। यूज ऑफ वांट में मात्राएं सेम रहेंगी, बस आपकी मात्रा, आपके सेंटेंस में क्या मात्राएं आ जा रही हैं, चाहत, आप अपनी इच्छाओं को बता रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस सब्जेक्ट ए है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या आएगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे कोमल wants to eat pizza। सो गाइस, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस ए, सब्जेक्ट ए के सेंटेंस में हमें क्या यूज करना है। आपको सेंटेंस ए के सब्जेक्ट ए के सेंटेंस में यूज करना है वांट में एस। और अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट बी होगा, मीन्स यहाँ कोमल है, कोमल की जगह अगर डायरेक्टली होता है मैं, तुम, वे लोग, तो क्या हो जाता है, जैसे कि मैं पिज्जा खाना चाहता हूँ। सो गाइस, हम यहाँ पे ट्रांसलेट करेंगे डायरेक्टली, आपको सिर्फ यूज करना है वांट टू। तो क्या आएगा इसमें, आई वांट टू ईट पिज्जा। इसी तरह के मैं आपको और भी बहुत सारे सेंटेंस ट्रांसलेट करना बताऊंगी। सो गाइस, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि रूल्स अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको इजीली ट्रांसलेट नहीं कर सकते। और ट्रांसलेट क्या करना है, इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं, डायरेक्टली आपके माइंड में आपको ये सेटअप होना चाहिए कि अगर आपके सेंटेंस में चाहता, चाहती, चाहते आया है तो आपको वांट का यूज करना है। हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसे हम ट्रांसलेट करेंगे और इजीली सीखेंगे कि कैसे हम अपने वर्ड्स को बोल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो इसमें भी सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अपनी इच्छा जाहिर की जा रही, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हम अपनी खुशी से कह रहे हैं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो कैसे बनेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है आपका, सब्जेक्ट बी, क्योंकि मैं आ रहा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम ही, शी, इट, एनी नेम या सिंगुलर फॉर्म होता है तो हम यहाँ पर वांट यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बी है इसलिए इसमें क्या यूज करेंगे, वांट यूज करेंगे। आई वांट टू, क्या काम हो रहा है, बात करने का, टू लगाया हमने यहाँ पे, देन टॉक, I want to talk to you। So guys, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या बता रहा है, अपना एम्बिशन बता रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे कि हम हर किसी का एम होता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं फ्यूचर में ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। एक एम्बिशन होता है, इंसान सोच के रखता है कि हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो इसमें हम क्या बन रहे हैं, डॉक्टर बनने के लिए या किसी भी पोजीशन पे पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो बनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बनना, कुछ बनना लाइफ में क्या कहलाता है, बनना, बिकम। तो क्या होगा इसमें, कौन डॉक्टर बन रहा है, सब्जेक्ट बी, आई want to become a doctor। क्योंकि एक बार में एक व्यक्ति एक ही डॉक्टर बनेगा तो अ डॉक्टर यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, फरहान पायलट बनना चाहता है। सेंटेंस क्या आपका, सब्जेक्ट ए है, फरहान wants to, इसमें भी बनना है, क्या बन रहा है, वो पायलट बन रहा है, wants to become a pilot। तो ये नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं एमबीए करना चाहता हूँ। इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, काम क्या हो रहा है, किसी कोर्स को करने की बात हम कर रहे हैं। जब हम किसी कोर्स को करने की बात करते हैं, जैसे कोर्स करना, कोई भी कोर्स हो सकता है, इसमें डिप्लोमा हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है, कोई भी कोर्स हो सकता है। कोर्स को करना, कोर्स करना अगर हम बता रहे हैं तो कोर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, परस्यू। क्या करना है हमें,
कोर्स करना है। तो मैं MBA करना चाहता हूँ। इसमें भी सेंटेंस आपका कौन सा है? सब्जेक्ट P, क्योंकि मैं आ रहा है। I want to pursue MBA। तो भाई नेक्स्ट सेंटेंस है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जनरली हम इस सेंटेंस को बोलते भी हैं, इसको हम ज़्यादातर इंटरोगेटिव में बोलते हैं या नेगेटिव में बोलते हैं। क्या आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं? क्या आप उन लोगों की मदद क्यों नहीं करना चाहते? लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं, तो हम एफर्मेटिव से इसे बनाएंगे। हम आपकी मदद करना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा सेंटेंस? वी, क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट बी है तो डायरेक्टली वांट लगेगा, कोई वांट में एस यूज नहीं होगा। तो वी वांट टू हेल्प यू। इसी का यूज हम पास्ट में करते हैं। तो पास्ट के लिए क्या रूल्स है? जब हम सिंपल पास्ट पढ़ते हैं वांट टू में, तो हमारा पास्ट क्या हो जाता है? वांट किस में चेंज हो जाता है? सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मीन्स वांट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? वांट, एंड सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? वांटेड हो जाता है। तो अगर हम पास्ट पढ़ेंगे तो हम क्या रूल्स यूज करेंगे? सब्जेक्ट wanted to verb of first form, then object plus OCW। तो गाइस हमारे पास पहला सेंटेंस है कि पूनम हॉस्टल में रहना चाहती थी। तो गाइस इसमें सेंटेंस क्या आ रहा है? चाहती थी। तो हम डायरेक्टली इसमें क्या यूज करेंगे? पूनम wanted to live in hostel। तो गाइस हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है। अशरफ सैंडविच खाना चाहता था। तो हम क्या बता रहे हैं कि वो पास में क्या काम करना चाहता था, क्योंकि अब नहीं करना चाहता, बट वो पहले क्या करना चाहता था, मैं आपको ये बता रही हूँ। जैसे कि अशरफ wanted to eat sandwich। नेक्स्ट सेंटेंस, जानवी कार खरीदना चाहती थी। तो इसमें आपका कैसे बनेगा? जानवी wanted to buy a car, क्योंकि एक ही कार खरीद रही है एक बार में। सो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पास का यूज करेंगे। यूज ऑफ वांट हम कैसे पास में यूज करेंगे। जब वांट पास में जाता है तो क्या किस में चेंज हो जाता है? वांटेड में चेंज हो जाता है। तो गाइस आपको अच्छे से याद रखना है और इजीली इस स्टेप को फॉलो करना है। और अगर आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि इस स्टेप को ट्रांसलेट करना है। तो आप मेरी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, समझिए और ट्रांसलेट करिए और मेरे सारे रूल्स को अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए और इजीली आप इन सारे स्टेप को फॉलो करिए और इजीली आप इंग्लिश सीख सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।